हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ के चैप्टर 10 जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स आर गिवन बिलो। यहाँ हमारे एक्सक्रीटोरी सिस्टम की कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं उनके नाम दिए गए हैं। इन विच ऑर्डर डज यूरिन पासेस थ्रू दी स्ट्रक्चर्स। यूरिन किन कहाँ से कहाँ तक सीक्वेंस में जाता है, उसके बाद एक्सपेल्ड होता है, उसे हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है, उसके बाद यूरेटर के थ्रू होके वो ब्लैडर में जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सपेल्ड हो जाता है बॉडी से बाहर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें कि हमें फिल करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, डैश टिश्यू इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स को रूट से अपर पार्ट और एरियल पार्ट तक पहुंचाता है, हम उसे जाइलम बोल के बोलते हैं। और जो फूड को लीप से ऑल द अदर पार्ट तक पहुंचाता है, हम उसे फ्लोएम बोलते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, transpiration produce a Dax pool in the plants that cause the water to move upward। फर्स्ट तो ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन है जब एक्सेस वाटर आ जाता है लीव्स में, तो लीव्स उसे स्टोर नहीं करके बाहर छोड़ देती है। उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट्स and escape from the aerial part of the plant in the form of water vapor। aerial part में stem present है और leaves present है। उसके बाद the evaporation of water during transpiration creates a negative pressure in the leaves। this creates a suction pool, suctional pull। ये एक suctional pull create करता है, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा suctional pull। थर्ड, ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेल्स ऑफ डैश। ट्रांसलोकेशन किस किस सेल में कैरी आउट होते हैं? ट्रांसलोकेशन अकर विद इन ए सीरीज ऑफ सेल नोन एज द फ्लोएम पाथवे। फ्लोएम जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू अदर टिश्यू थ्रू आउट द प्लांट। तो लीव्स में क्या बनता है? फूड बनता है ऑब्वियसली। तो फूड ऑल अदर पार्ट तक पहुंचना ज़रूरी है। तो हमें पता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? फ्लोएम हेल्प करता है। तो थर्ड का आंसर है फ्लोएम पाथवे। उसके बाद आई भी, डैक्स आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। कौन से टाइप ऑफ सेल हमारे बॉडी के सोल्जर्स टाइप का एक्ट करते हैं? हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, वही हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीजेस। दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ ऑप्शंस को देखने के बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, refer to the given figure, identify the parts which carry deoxygenated blood। यहाँ पे हार्ट का एक फिगर दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ की ओर जाता है। पहला बात, हमारे फुल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ होके पहले हार्ट में जाता है, उसके बाद हार्ट से लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वापस फिर हार्ट में आता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो चलिए फिगर एक देख लेते हैं। फर्स्ट, हमारे अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा और लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके राइट एट्रियम में पोर करते हैं। अपर दो राइट एट्रियम है, एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में पहले पोर करते हैं। उसके बाद राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स तक पहुंच जाता है, जिसके सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फर्स्ट वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद लंग्स की तरफ जाता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तन्मय took a potted well watered plant and set up an experiment as shown in the figure। तन्मय ने एक पॉटेड प्लांट लिया, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसने सेटअप किया। देखिए उसने 2 पॉलीथीन बैग्स को यूज़ किए हैं। एक को एक तरफ रैप किया है जिस तरफ एक भी लीफ नहीं है और दूसरी तरफ लीव्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद देन ही पुट इट इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद उस पॉटेड प्लांट को सन के अंडर उसने कुछ आवर्स के लिए रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हिज ऑब्जर्वेशन। पहला बात, लीव्स में फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है और ट्रांसपीरेशन कैरी आउट होता है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस को हम लोग आयोडीन टेस्ट के थ्रू कंफर्म कर पाएंगे, और ट्रांसपीरेशन को हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे? अगर पॉलीथीन बैग में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे तो उस लीव्स में ट्रांसपीरेशन हुआ है बोल के हम बोल पाएंगे। तो अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। मोर वाटर ड्रॉपलेट्स आर विजिबल इन पॉलीथीन एग्स एज ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सेस वाटर एक्सपेल्ड हो जाएगा थ्रू लीव्स और वो जो वाटर बाहर आएगा वो एवापोरेट होके चला जाता है। बट यहाँ जैसे कि पॉलीथीन प्रेजेंट है तो लीव्स से जो वाटर आएगा वो पॉलीथीन के सरफेस के ऊपर रह जाएगा, तो हम लोग इस तरह से ट्रांसपीरेशन को चेक कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द सेल्स shown in the figure can be founded in the blood. Which of the following statement is or are correct regarding these cells? हमें पता है हमारे ब्लड में बहुत से टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि RBC जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC जिन्हें कि हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स और भी बहुत से टाइप ऑफ सेल्स। तो ये दोनों एक एक सेल्स के फिगर दिए गए हैं और हमें इनके फंक्शंस इन स्टेटमेंट से फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट सर्किल है जिसमें एक फिगर दिया गया है वो है ल्यूकोसाइट्स, जो कि WBC उसका एक टाइप ऑफ सेल जिसे हम बोलते हैं मोनोसाइट्स, और सेकेंड सर्किल जो प्रेजेंट है वो है न्यूट्रोफिल। फर्स्ट हमें पता है हमारे जो WBC और ल्यूकोसाइट्स हैं वो हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, और दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं उनमें से 2 के फिगर दिए गए हैं। उसके बाद इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट गलत है। दे हैव न्यूक्लियस। दे हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ये करेक्ट है क्योंकि हमें पता है WBC हेल्प करता है। थर्ड, ब्लड क्लॉट और कोआगुलेशन फैक्टर्स आर प्रोटीन। ये जो 2 सेल हैं मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये लोग ब्लड क्लटिंग और कोआगुलेशन में कोई हेल्प नहीं करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, नहीं ये भी गलत है क्योंकि हमें पता है रेड ब्लड सेल्स
एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट दिया गया है एमोनोटेलिज्म। एमोनोटेलिज्म का मतलब क्या है? द प्रोसेस वेयर सर्टन ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। जो ऑर्गेनिज्म अपने एक्सक्रीशन में एमोनिया को बाहर निकालते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। एज वी नो, ammonia is highly toxic and it requires a large amount of water to get out from the body. तो therefore the excretion of ammonia requires a large amount of water. तो ये एमोनोटेलिज्म किन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म पानी में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट थ्रू एमोनोटेलिक सिस्टम। बोनी फिशेस, एमोइबा, क्रोकोडाइल, लीच एटसेट्रा। उसके बाद पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म किस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं? द एनिमल्स दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीशन में बाहर निकालते हैं, उन एनिमल्स को हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल्स बोल के बोलते हैं। टेरेस्टेरियल एनिमल्स कैन नॉट यूज वाटर फ्रीली फॉर एक्सक्रीशन। ज़्यादा वाटर ये लोग यूज़ नहीं कर पाते, जैसे कि हम लोग मैमल्स। सो एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक एंड इजीली सॉल्युबल प्रोडक्ट यूरिया इन आवर लिवर। तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? मैमल्स, मेनी टेरेस्टेरियल एम्फीबियंस एंड मेराइन फिशेस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आ गया यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज टर्म्ड एज यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में सबसे मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, सबसे ज़्यादा एमोनिया में होता है और सबसे कम यूरिक एसिड में होता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म के? बर्ड्स, reptiles, insect and land snails are some of the example of यूरिकोटेलिक organism। तो इनमें से कौन सा गलत दिया गया है? जो यूरिकोटेलिक है वहाँ पे ह्यूमन ऐड है। ह्यूमन तो मैमल्स हैं जो कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये सेकंड में आना चाहिए था। और यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में जो है स्नेक, वो आना चाहिए था यूरिकोटेलिक में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे कि हमें फिल करना है। पल्मोनरी डैक्स कैरीज डैक्स रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, एंड pulmonary vein carry oxygen rich blood from the lungs to the heart. Generally, arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood, but exception है pulmonary artery और pulmonary vein जो कि उल्टा कैरी करते हैं लंग्स और हार्ट के बीच में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। Nikita took a twig of petunia plant and dipped it in a beaker containing dissolved colored dye saffronin. She left it for 1 to 2 hours. जब हम एक रोज़ के छोटे से फूल को कलर्ड वाले वाटर में डालते हैं, अगर वो रोज़ वाइट कलर है तो वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है ना, उसी तरह से ये पिटूनिया प्लांट भी एब्जॉर्ब करेगा।
नाउ शी प्रिपेयर्ड ए सेक्शन ऑफ दिस ट्विग एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद उसने क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन अपने उस ट्विग के स्टेम का लिया। तो देखिए स्टेम ट्रांसवर्स सेक्शन के 4 फिगर दिए गए हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटिंग द टीएस ऑफ स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। देखिए यहाँ नोट में लिखा गया है जितने भी डार्क कलर एरिया आप लोगों को दिख रहे हैं वो सभी रेड कलर के प्रेजेंस ड्यू टू सैफ्रनिन के वजह से वो लोग डार्क कलर दिख रहे हैं। तो चलिए, तो स्टेम में जो जाइलम होगा, हमें पता है जाइलम वाटर और मिनरल्स को कैरी आउट करता है। तो जाइलम गेट रेड कलर ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैफ्रनिन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू इट इन प्लांट्स। तो ऑप्शन ए वाला फिगर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, the given bar graph show the concentration of oxygen in blood sample from 4 places P, Q, R, S। हमारे बॉडी के 4 प्लेस के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल दिए गए हैं इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन, हमारे बॉडी में। विच सैंपल वॉज टेकन फ्रॉम द पॉल्मोनरी एटरी। पॉल्मोनरी एटरी क्या करता है, पॉल्मोनरी एटरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाता है। मतलब वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता है तो उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सबसे लोएस्ट होगा। तो ऑप्शन पी, ये जो पी वाला बार है वो हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर बोला होता सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंस कहाँ होता है, तो पल्मोनरी वेन में, जो कि लंग्स से हार्ट की तरफ आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कि बोला है सबसे लेस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पल्मोनरी आर्टरी। पी और ए ऑप्शन आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, रूट हेयर्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट। ये बिल्कुल सही है, रूट हेयर्स हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने में वाटर एंड मिनरल्स को। सेकेंड स्टेटमेंट, रूट हेयर डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूट हेयर स्मॉल डायमीटर होते हैं बट ग्रेटर लेंथ एंड दे मेक श्योर दैट दे हैव ए लार्ज सरफेस एरिया ओवर विच द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं, जिनके रिटन नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।